एक्सरे की क्या जरूरत है आपको यार? अभी तेरे को याद है तेरे कॉन्सर्ट में एक बार कोई क्रू मेंबर बेहोश हो गया था, तो क्या किया था हमने? उसके पांव पे 10-12 डंडे मारे थे और क्या वो होश में आ गया था। अरे तेरी, ये तो मेरी टांग तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। करेक्ट, याद है? अरे डॉक्टर, ब्लड क्लॉट की वजह से भी जाम हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसे उबलते हुए पानी में डाल दें? देखो, अगर खून पिघल जाएगा ना तो इसे जल्दी से होश आ जाएगा। नहीं नहीं यार, अगर ऐसा करेंगे ना तो उसके बाद हमें इसको उल्टा लटका के रखना पड़ेगा 2-3 घंटे, क्योंकि जब तक दिमाग में खून नहीं जाएगा बेचारा सांस कैसे लेगा, होश में कैसे आएगा यार? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्यों ना हम इसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दें? शॉक लगते ही शॉक से उठ जाएगा। व्हाट से? देखिए, ये सब हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि पेशेंट में किसी मेजर प्रॉब्लम के कोई सिम्टम्स ही नहीं है। अरे डॉक्टर, मैं आपके नर्स से वाकिफ हूँ। आप में ना सिर्फ पैसे कमाने के सिम्टम्स है, बीमारी के सिम्टम्स दिखेंगे नहीं। आप हटिए, मैं इलाज करता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। देखो, अभी भी वक्त है, उठ जाओ, वरना मेरे जितने पैसे खाए ना उतने ही शॉक खाने पड़ेंगे। अब आएगा ना मजा। उठ रहे हो या नहीं? तो कमाल हो गया, मैंने शॉक लगाया नहीं, लेकिन लगता है दिमाग की बत्ती जल गई। देखा डॉक्टर, इसे कहते हैं इलाज। आप एक काम कीजिए, आप अपनी डिग्री मुझे दे दीजिए, मेरा गिटार मैं आपको दे दूंगा। प्लीज मुझे इन्हें पहले चेक करने दीजिए। अभी आप कैसे लग रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं है? जिंदगी में है डॉक्टर साहब। कहाँ हूं मैं? ये लोग कौन है? डॉक्टर साहब, बहुत 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 तेज दर्द हो रहा है सर में। अभी मुझे तो लगता है सर पे चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई, इसलिए बेचारे को कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मैं याद नहीं हूं? अरे अभी द रॉकस्टार दशहरे के दिन मेरे घर पे डेकोरेशन करने आता तू, वो भी याद नहीं है? मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे सर दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। बस मुझे मेरे घर जाने दो। अरे एक सेकंड, अगर आपको कुछ याद ही नहीं है, आपकी याददाश्त जा चुकी है, तो तुम्हारी फैमिली को हम लोग जानते हैं ना, तुम्हारी फैमिली को हम लोग उन्हें यहाँ पे ले आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पे आराम करो, आराम करो। हाँ? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इतने छोटे से एक्सीडेंट में किसी की याददाश्त कैसे आ सकती है? अगर सिर में इंटरनल चोट लगी होगी तो मेमोरी भी जा सकती है। अरे इसका मतलब जब तक इसे कुछ याद नहीं आएगा, ये यही मेहमान बना रहेगा। तुझे याद है कल रात को तू मेरी गाड़ी के सामने आया था, उसके बाद मैं तुझे घर लेकर आया था? नहीं याद है? वो 1 करोड़ रुपए मुझे तुझे देने थे, वो भी याद नहीं है? अच्छा याद नहीं है, अच्छा याद नहीं है, मेरे 1 करोड़ बच गए। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी, मतलब याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? मेरी शक्ल तुम कैसे भूल सकते हो? कुंदंती चाची, तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं आ रहा या सब कुछ याद है और भूलने का नाटक कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे बस मेरे घर जाने दो। अरे एक सेकंड, तुम्हारी फैमिली को हम लोग जानते हैं ना, तुम्हारी फैमिली को हम लोग उन्हें यहाँ पे ले आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आराम करो, आराम। कोई फैमिली नहीं है मेरी। इसकी कोई फैमिली नहीं है डॉक्टर साहब, इसको याद आ गया, धीरे धीरे इसको सब कुछ याद आ रहा है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब डॉक्टर साहब एक काम करो ना, इसे ना एक नींद का इंजेक्शन दे दो, थोड़ी देर सोएगा ना दिमाग में ठंडक पहुंचेगी और शायद क्या पता इसे सब कुछ याद भी आ जाए। अरे पागल हो गए हो क्या? डॉक्टर तुम हो कि वो? अगर ये वाकई नाटक कर रहा है तो इतनी आसानी से सच नहीं बताएगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए ना, ये इंजेक्शन का असर कितनी देर तक रहेगा, मतलब इसे होश कब तक आएगा? यही कोई 6-7 घंटे। अच्छा खासा एक्टिंग करके सोया हुआ था, पता नहीं पूरब को क्या पड़ी थी उसे सुलाने की। वो भाई की हेल्प कर रहा था, दोस्त है उनका। पर हमारी तो प्रॉब्लम बढ़ा थी ना, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और आपको भी बड़ा शौक था ना उसे पकड़ के इंजेक्शन लगवाने का। तो क्या करता मैं? बोलता इंजेक्शन मत लगाओ, विजय मेरा दोस्त है, उसको सोने नहीं दूंगा मैं। हाँ, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। हाँ तो आप ही सोच रहे थे, कोई आइडिया निकाल लेते अपने दिमाग से, कम वो तो बच जाता। आइडिया था ना मेरे पास, बेस्ट आइडिया था। विजय की जगह मैं तुमको इंजेक्शन लगवा देता, वो भी हैवी डोज का। आप तो चाहते हैं कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है ना मेरी। क्या ना तुम विजय से बड़ी वाली हो, मैं एक बार उसको संभाल सकता हूँ, तुमको संभाल नहीं सकता। आप मुझे हैंडल कर भी नहीं सकते। प्लीज यार तनु, बस हो गया यार, कितना लड़ोगी? अगर तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना तो छोड़ दो हम लोगों को यार, हम कौन सा तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जस्ट लीव अस एंड गो। I knew it, तुम मुझे एंड मोमेंट पे यही बोलोगी। शुनाली, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स से झगड़ा किया, अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते, और अब तुम मुझे अपनी लाइफ से निकाल देना चाहती हो। और अभी को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, सब मतलब ही है यहाँ पे। अरे यार बंद करो ना अपना ये टीवी वाला ड्रामा, कुछ काम की बातें हो तो बोलो। राज भैया मैं क्या बोलूं यार, आई एम सॉरी अबाउट दिस। और तनु क्या तुम ये ब्लेम गेम लेकर बैठ जाती हो यार? कोई आइडिया है तो बोलो, वरना ये चिक चिक मत किया करो। आइडिया तो हाउ अबाउट दिस? उसके खाने में ही कुछ मिला देते हैं ताकि खत्म हो जाए एक बार में ही मामला, मतलब वो खाए और जस्ट फिनिश। तुम करोगे ये? मैं क्यों करूं? आलिया तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? ये तुम्हारी दोस्त है। खैर विजय को तो मैं संभालूंगा, अभी उसे संभालने के लिए हमारे पास 6-7 घंटे हैं, लेकिन सबसे पहले तुम इसको संभालो, इसका मुंह बंद रखो। अगर ये मेरे सामने आई ना तो अरे राज, जैसे मुझे बड़ा शौक है इनके पास अरे जाने यार का। तनु बस हो गया यार, स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी, ओके? रोना बंद करो। ये क्या विदाई सीन चल रहा है भाई? चलो तो आंसू हम भी बहा लेते हैं। ये आपने बहुत गलत किया। आओ आओ, बस तुम्हारी कमी थी, आओ ना। हाँ, मेरी कमी तो हर किसी को फील होती है, बस एक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? अभी सर के साथ में इतना बड़ा धोखा। आखिर आप उनकी बहन हैं, और एक बहन अपने भाई की फीलिंग्स के साथ में कैसे खेल सकती है? सीधा सीधा बोलो, क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि ये कौन है? ये तनु है, मेरी फ्रेंड। और कौन है? नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड तो पहले थी, अब ये तुम्हारी होने वाली भाभी। तो अपनी होने वाली भाभी को इस तरह रुलाओगे? अरे जरा सोचो, जब ये बात आपके भाई को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए इन्हें जो भी चाहिए ना, इन्हें दे दो, बच्चों की तरह रुलाओ मत। तो तुम सीरियसली चाहते हो कि जो इन्हें चाहिए वो मैंने दे दूं? हाँ, अरे देर मत करो, वो क्या है कि बांटने से प्यार बढ़ता है। वैसे क्या चाहिए इन्हें? तुम जानना चाहते हो ना? एक सेकंड तनु, जरा मेरा फोन पकड़ना। तो तुम जानना चाहते हो इन्हें क्या चाहिए? यस। तनु बता दो इन्हें कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा खून चाहिए। छोड़ो। लो 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 तनु भाभी,
अपनी गर्दन आगे करो और मेरी प्यारी तनु भाभी को अपनी दांत गाड़ के तुम्हारा खून निकालने दो। हाँ? दीदी को बोलेगा पंगा पंगा मत लो, वरना मैं देख लूंगा तुम्हें। ये तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बेहोश होने का भी नाटक करेगा। हाँ तो होने दो ना, अगर वो गजनी बन जाएगा तो क्या हम उससे छोड़ देंगे? तेरी बात सही है बुलबुल, लेकिन पूरब तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे ऐसे अजीब आइडिया से डर के वो उठ जाएगा? एक्चुअली क्या हुआ ना, जब वो लेटा हुआ था तो वो सिरिंज की सुई उसके हाथ पे पड़ी, वो चीखा, पर उसने अपनी आवाज दबा ली थी, पर मैंने उसी वक्त उसको देखा था और उसकी आंखें भी खुली थी, पर देखते ही ना मुझे पता चल गया था कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है। आई एम श्योर अबाउट दैट। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तूने उसे देख लिया और तुरंत इंजेक्शन दवा दिया, वरना वो हाथ में नहीं आता कभी भी। लेकिन दादी अब क्या? मेरा मतलब है अब तो वो वही नाटक करेगा कि सब कुछ भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं, और हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओफो दी, तो प्लीज टेंशन मत ले। जैसे हम लोग यहाँ पर परेशान है ना, वैसे हमारे दुश्मन भी परेशान होंगे। एंड आई एम श्योर दी, घबराहट में ना वो ऐसे स्टेप जरूर उठाएंगे जिससे हमें रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन बुलबुल ये भी तो हो सकता है कि इस सब की वजह से वो और ज्यादा अलर्ट हो जाएं, और हमें पता चल गया है इसकी वजह से वो कोई गलती करे ही ना जिससे हम उसे पकड़ सकें। एक काम करते हैं, हम ऐसे दिखाएंगे कि वो डेकोरेटर जो है हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो दुश्मन को लगेगा कि सिंस हमने उस पर नजर रखना छोड़ दिया है तो वो आपस में मिलेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, तब हम चोरी छुपे डेकोरेटर के ऊपर नजर रखेंगे और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। आई थिंक बुलबुल ठीक ही कह रही है, कुछ ना करने से अच्छा तो यही है ना कि कुछ ना कुछ करते ही नहीं। आई थिंक तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी हार नहीं मानूंगी कभी भी। दादी मैंने भी कब कहा कि मैं पीछे हटने वाली हूँ? मैं बस ये बोल रही हूँ कि मुझे डर है कि ये मौका भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। ओफो दी, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है, क्यों इतना सोच रही है? जस्ट रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा। नए सिरे से हम नई शुरुआत करेंगे, ओके? अच्छा पूरब, एक काम करते हैं, घर का पूरा एक मैप बनाते हैं जहाँ पे एंट्री और एग्जिट मार्क करना, ताकि हमें पता चले कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। हमें नजर रखनी होगी। पूरब तुम प्लीज ये मैप वगैरह बना लेना, मैं जाकर इन्हें पहले ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ। इन्हें खाना नहीं मिला ना तो पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। मैं बाद में आके सब कुछ समझ लूंगी, ठीक है? मैं चलती हूँ। वाह, मुगैम्बो का नाश्ता बनाया तुमने। धीरे बोल, अभी उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उसका बनाया नाश्ता खा लिया है। अरे एक्सप्रेशंस के साथ प्लेट भी छुपा दे। रॉबिन! वैसे चेंज तो आ रहा है मुगैम्बो में। पहले कोई बात नहीं मानती थी, अब चुपचाप मान जाती है। आज उसने नाश्ता बनवाया, कल मेरे लिए खाना बनाएगी, परसों पाव दबाएगी और फिर उसके बाद मेरे इशारों पे नाचेगी। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बैठे। इतना मिस कर रही हो कि 2 मिनट मेरे बिना नहीं रह सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने नाश्ता नहीं किया इसलिए पूछ रही थी। मैं नाश्ता लेकर आई थी, आप हॉल से गायब हो गए, और उस डेकोरेटर के चक्कर में नाश्ता हॉल में ही भूला। मैं लेकर आती। अरे कोई नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं भूखा हूँ, तुमसे नाराज थोड़ी। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आप मुझसे नाराज भी नहीं, तो कमाल हो गया। मुझे तो लग रहा था कि मुझे देखते ही आप मुझसे झगड़ने लगेंगे। पागल हो गई हो क्या? अरे 4 दिन की जिंदगी है, इसमें क्या लड़ना? अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर प्यार कब करेंगे? और मैं तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई गलत फहमी ही ना हो। सच? सच सच सच। याद है कि मैं मेरे दिन की शुरुआत तुमसे हो। पूरे दिन मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी आंखों में दिन ढल जाए और मुझे पता तक ना चले। तुम्हें इस तरह देखता रहो, इस तरह प्यार करो कि ना मुझे भूख लगे ना प्यास। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब पेट भरा होगा तो
भूख कैसे लगी? क्या? ये वो सैंडविच है जो मैंने आपके लिए बनाया था, लेकिन सवाल ये है कि इसे खाया किसने? चूहों ने खाया होगा ना। अरे दादी से कहा था मैंने कि चूहों की आबादी इतनी बढ़ गई है घर में कि तुम्हारा सोल्यूशन फोन करे, लेकिन दादी बात ही नहीं मानती है। और बढ़ाओ आबादी को। आज सैंडविच गया है, कल सोफा चला जाएगा, कल को छत, बारिश अंदर गिरेगी, तब क्या करेंगे हम? मतलब आपने नहीं खाया? पेट की कसम मैंने नहीं खाया। आप प्यार मुझसे करते हैं और कसम पेट की खा रहे हैं। आपको पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे झूठ नहीं बोलते, और तो और आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन आपकी कोशिशों में मुझे वो प्यार नजर नहीं आ रहा। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। अरे करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? वही तो, मुझे यकीन क्यों नहीं होता कि आप मुझसे प्यार करते। अरे अब और क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलो तो। आप यकीन दिला नहीं पा रहे, और क्यों ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आंखें बंद कीजिए। अरे एक बार बंद तो कीजिए। पहले अपना हाथ दिखाओ। आप अपनी धड़कन महसूस कर सकते हैं? गिन सकते हैं? आप मेरी धड़कन महसूस कर सकते हैं? नहीं गिन सकते? जिस दिन आप बिना टच किए मेरी धड़कन महसूस कर सकेंगे, गिन सकेंगे, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और ये एहसास ना हमें जिंदगी में सिर्फ एक इंसान के लिए होता है और किसी से नहीं। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। ये क्यों बुलाया है यहाँ पे हम सबको? मतलब हमेशा तो प्रज्ञा बुलाती है, दादी बुलाती है, कभी कभी अभी बुला लेता है। आज ये सुंदरी मुंदरी को क्या हुआ है? कोई बम तो नहीं फोड़ने वाली है? अरे कोई बम नहीं फोड़ने वाली है। यहाँ इन लोगों ने ना हमें पकाने के लिए बुलाया है और कुछ नहीं। इतने सालों में ना आपने पहली बार एक बहुत अच्छी बात बोली। दे ताली। थप्पड़ मारूं तुझे? दे ताली। अरे क्या हुआ आलिया, तुमने अचानक हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? सब ठीक तो है पुत्र? कम ऑन इंदु दासी एंड कम ऑन भाई, आई मीन सब कुछ ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि घर में कुछ गलत होगा तभी हम सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे। नहीं, फिर भी कोई तो वजह होगी ना। नहीं दासी, कोई भी वजह नहीं। बस
ऐसे ही मन कर रहा था कि पूरी फैमिली एक साथ बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, यू नो क्वालिटी टाइम, इसलिए। ये क्या नया ड्रामा है? परिवार की फिक्र के बहाने किस फिक्र में लगी हुई है ये दोनों? अरे क्या हुआ, तुम लोग खड़े क्यों? कोई पनिशमेंट मिली है क्या? बैठो। हाँ हाँ बैठो भाई बैठो, बैठ तन्नू। वैसे कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? क्या है ना कि फैमिली तो वही है जो साथ में रहे, साथ में हंसे, साथ में बैठे, साथ में खाए, सो यू नो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा ही किया। ऐਵੇਂ ही कभी कभी सबको मिल लेना चाहिए, लेकिन हाँ सिर्फ घर वाले, बाहर वाले अगर अपना अपना काम करे तो अच्छा रहेगा। दासी, क्या घर वाले क्या बाहर वाले, आज के दिन ये जो फर्क है ये भूल जाते हैं ना, है ना? कहीं इन सब बातों की आड़ में ये दोनों उस डेकोरेटर के लिए कुछ प्लान तो नहीं कर रही?